नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। कभी नीतीश कुमार के सबसे बड़े सहयोगी रहे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अलग हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हैं, मंत्री पद भी जाता है, जेडीयू से इस्तीफा भी देते हैं। समय समय पर नीतीश कुमार को खूब सुनाते भी हैं, लेकिन इंद्रमोहन सर कहते हैं वक्त बदल रहा है। आरसीपी सिंह धीरे धीरे नीतीश कुमार की तारीफ भी करते हैं। चर्चा तो ये तक है कि पार्टी बनाएंगे, लेकिन कभी नीतीश कुमार की तारीफ, कभी पार्टी बनाने की बात। क्या आरसीपी सिंह की राजनीति नीतीश कुमार के बिना चल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद? देखिए, आरसीपी सिंह के घटनाक्रम को एक बार थोड़ा देखना होगा। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इससे पहले के लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर सबसे बड़ा फैसला वही कर रहे थे। उसी में यह फैसला हुआ कि उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस फैसले से लोग नाराज भी थे उनके पार्टी के कि उत्तर प्रदेश में इनको बार्गेन करना चाहिए था, लेकिन ये कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह फैसला लेंगे। फिर हुआ कि मंत्री पद कैसे मिलेगा, उसमें आरसीपी सिंह के ऊपर ही ये जवाबदेही थी। उस वक्त भी दो नाम की चर्चा थी कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मंत्री बने सिर्फ एक, वो खुद आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह मंत्री तो बने रहे, लेकिन खटास इतनी ज़्यादा उनकी नीतीश कुमार से हुई और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ हुई कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया, राज्यसभा की मेंबरशिप गई और मंत्री पद भी चला गया उनका। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी ने को उन्होंने ज्वाइन किया कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तब नीतीश साथ नहीं थे। तब नीतीश साथ नहीं थे। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त इस बात की बड़ी चर्चा थी कि जेडीयू में एक टूट होगी और वो टूट आरसीपी सिंह करवा सकते हैं। बल्कि कुछ मीटिंग का भी हवाला दिया गया कि आरसीपी सिंह ने कुछ विधायकों के साथ एक मीटिंग भी की थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो विधायक जो है वो जेडीयू को छोड़कर आरसीपी सिंह के गुट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, आरसीपी सिंह बिल्कुल गायब रहे, कहीं दिखे नहीं। अब एक बार फिर से वो दिख रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या वो पार्टी बना सकते हैं। ये चर्चा भी शुरू इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने कई जगहों पर जब यात्राएं की तो उन्होंने ये कहा नीतीश कुमार को लेकर कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे, कई नीतियों पर सवाल उठाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आरसीपी सिंह के साथ इतने लोग हैं कि वो अपनी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, क्या वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? लेकिन सवाल ये है ना, बीजेपी को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, खिलाफ नहीं जाएंगे। पार्टी बनाने की बात पर इसलिए बल मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कुछ मिला नहीं। जो भी इधर सहयोगी रहे, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जितने भी सहयोगी दल रहे, उनको कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया और बड़ा ही दिया उनके कद के हिसाब से। लेकिन आरसीपी सिंह सियासी फलक से ऐसे गायब हो गए, ना तो कहीं संगठन में जिम्मेदारी मिली और ना ही राज्यसभा गए। मंत्री हुआ करते थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे है कि जैसे पशुपति पारस को भी बीजेपी ने अपने सहयोगी के तौर पर नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ रहकर आप चुनाव तो जीत लेंगे, लेकिन वो फिर आप लायबिलिटी होंगे। और ऐसे ही आरसीपी सिंह के साथ भी हुआ। अगर कहीं पर यह बात थी कि क्या आरसीपी सिंह उस वक्त अगर प्रूव करते या पार्टी में टूट की खबरें आ रही थी, क्योंकि अगर बीजेपी उन्हें ले रही थी तो ये सोच के ले रही थी कि नीतीश कुमार के समकक्ष उन्हीं की जाति का एक नेता खड़ा होगा जो नीतीश कुमार को सबसे अच्छे तरीके से जानता है, वो नीतीश कुमार की नीतियों को समझता है। लेकिन आरसीपी सिंह उस तरीके से रिजल्ट वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से पार्टी ने उन्हें साइडलाइन किया, या यूं कहें कि ना तो वो राज्यसभा गए, ना वो एमएलसी बनाए गए, ना वो बिहार में एडजस्ट हो पाए और ना ही केंद्र में एडजस्ट हो। बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब वो अलग हुए थे तो उस वक्त नीतीश कुमार साथ नहीं थे, लेकिन अब जब नीतीश ही साथ है तो अब बीजेपी को आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है, बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है, क्योंकि नीतीश के साथ ही वो राज्य में सरकार बना सकती है। अगर आरसीपी सिंह को लेगी तो नीतीश कुमार नाराज होंगे। इसमें बड़ी दिक्कत यही सवाल भी है। तो अब क्या आरसीपी सिंह के पास एक सियासी मजबूरी होती है अपने सियासी दौर में हर राजनेता की, तो आरसीपी सिंह के साथ वो मजबूरी आ चुकी है कि पॉलिटिक्स करने के लिए जरूरी कदम अब उनके लिए जेडीयू की तरफ खुलता हुआ रास्ता ही दिख रहा है। बिल्कुल, बल्कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हो रही थी, उस बैठक में दो नाम की चर्चा थी, एक आरसीपी सिंह, एक सरयू राय।
झारखंड में कि सरयू राय के साथ जेडीयू जा रही है, और वो हुआ भी। लेकिन आरसीपी के नाम की जब चर्चा थी तो हमने कई नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि क्या इस बात की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा अभी तो बिल्कुल नहीं हो रही। हालांकि कुछ नेता ये कह जरूर रहे थे कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो सकती है, मतलब बैकडोर से अप्रोच लगा रहे हैं आरसीपी। बिल्कुल, लेकिन ये जानकार ये कहते हैं कि फिलहाल जो जेडीयू का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जितने भी लोग टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आरसीपी सिंह की वापसी हो जाए। ये बड़ी वजह है, क्योंकि अब आप देखिए कि जेडीयू में कौन आया, मनोज वर्मा आए, वो कहां से हैं? नालंदा से हैं। उनकी जाति क्या है? वो भी कुर्मी है। ऐसे में आरसीपी सिंह की अब एंट्री की जरूरत क्यों आन पड़ी, जब उनकी पार्टी में एक बड़ा पद दे दिया गया है उस जाति के नेता को? तो ऐसे में जरूरत नहीं लगती कि आरसीपी सिंह की वापसी हो पाएगी जेडीयू में। आरसीपी सिंह को लेकर इसीलिए चर्चा है कि वो पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि वो जब लगातार लोगों को जोड़ेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, तो एक पॉलिटिकल दबाव हो सकता है जिसे चुनाव से पहले रोकने के लिए उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि आरसीपी सिंह पार्टी बनाएंगे या नीतीश कुमार के कभी सबसे बड़े झंडेबरदार रहे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की ही पार्टी में वापसी करेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।